नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं और इस बात को पूर्णिया की इन दो बहनों ने साबित कर दिखाया। वो भी कैसे, देखिए इन तस्वीरों में। कुश्ती के अखाड़े में दम दिखा रही ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं। दोनों कुश्ती की बारीकियों को सीखने के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं, ताकि कुश्ती के मुकाबले में दोनों अपने परिवार के साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन कर सके। इन दोनों बहनों को कोच की ओर से कुश्ती का गुर सिखाया जा रहा है, जिससे ये दोनों बहनें मुकाबले भी एक्सपर्ट हो सके। तस्वीरों में दिखाई पड़ रही दोनों लड़कियां रुचि और रजनी रिश्ते में ममेरी फुफेरी बहनें हैं, जो कुश्ती में एक दूसरे को चित कर रही हैं। मुकाबले में कभी रजनी रुचि पर भारी पड़ रही है तो कभी रुचि रजनी पर। संसाधनों की कमी के बाद भी इन दोनों का हौसला देखने लायक है। दोनों बहनों ने राज्य स्तरीय कुश्ती मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर पूर्णिया जिले का नाम ऊंचा किया है और आगे के मुकाबले की तैयारियों में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इन होनहार बेटियों को उनके परिवार से भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जिससे ये दोनों कुश्ती के मुकाबले में जीत हासिल करे। दंगल में विरोधियों को चित करने वाली इन लड़कियों को यदि आधुनिक सुविधाएं मिले तो ये दोनों बहनें कुश्ती में बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। आगे बढ़ना चाहती हूँ, बबीता पवार। इन दोनों को कुश्ती के प्रति प्रोत्साहित करने का काम रुचि के पिता शिव नारायण पंडित ने किया है, जो बाढ़ नियंत्रण विभाग में ग्रुप डी के पद पर काम करते हैं। इन्होंने ही अपनी बेटी रुचि और भांजी रजनी के लिए अखाड़ा तैयार करने के साथ साथ कोच तक को नियुक्त करने का काम किया है। इन दोनों को कुश्ती में माहिर बनाने का जिम्मा अमरकांत झा ने उठाया है, जिनको अपने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व है। कोच के मुताबिक उनकी दोनों होनहार शिष्याएं कुछ दिनों के अंदर ही नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले में धूम मचाती हुई दिखाई देंगी। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। कलयुग में संतान के प्रति माँ बाप का व्यवहार तो नहीं बदलता, लेकिन बेटों का व्यवहार जरूर बदल गया है। वो कैसे, इस तस्वीर के जरिए देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कलयुगी बेटे की करतूत साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तस्वीर में बेटा अपनी मां को पीटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां मौजूद लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर बेटे को मां पर तनिक भी दया नहीं आ रही है। वह पहले तो अपनी मां को पीटता है और जब मां उसे समझाने की कोशिश करती है तो उसे धक्के मार देता है। कलयुगी बेटी की तरफ मां के साथ की गई इस घटना ने बेटे के व्यवहार को लेकर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरों में दिखाई पड़ रही कलयुगी बेटी की यह करतूत कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव की है, जहां पहले तो बेटा अपनी मां की पिटाई करता है और बाद में बीच बचाव करने आए छोटे भाई के सिर पर ईंट से वार कर उसे लहूलुहान कर देता है। मां बेटे ममतामयी रिश्ते को कलंकित करने वाले शख्स का नाम मनोज मंडल है, जो मामूली बात पर अपनी मां को पीटने लगता है। मां बार बार बेटे को समझाने की कोशिश करती है, पर बेटा मानने को तैयार नहीं है। वह मां के साथ इस तरह का व्यवहार करता है जैसे वह उसका सौतेला बेटा है। तस्वीर में शख्स का छोटा भाई मुकेश मंडल युवक की ओर से मां पर किए गए हमले का विरोध करता है, पर वह मानने को तैयार नहीं दिखाई पड़ता। घटना के बाद घायल मुकेश दोषी युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से दोषी बड़े भाई के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे उसे और उसकी मां को इंसाफ मिल सके।
वायरल हो रही तस्वीर के बाद से हर कोई बेटे के इस व्यवहार का विरोध कर रहा है। पड़ोसी भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि अगली बार कोई बेटा अपनी माँ बाप के साथ इस तरह की हरकत न कर सके। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। इधर हाजीपुर के कोनहारा घाट में सजे भूतों के मेले में पाखंड का खुलासा हुआ, जहां भूतों को भगाने के नाम पर ओझा की जेब गर्म होती रही और भोले भाले ग्रामीण ठगी के शिकार होते रहे। भूतों के मेले में ढोल बज रहे हैं, गाने गूंज रहे हैं और अंधविश्वास का तमाशा हो रहा है। तभी ओझा का इशारा क्या हुआ, सामने बैठा युवक अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा। ढोल की आवाज तेज होने लगी तो नौजवान भी उस धुन के साथ साथ अपना सिर और हाथ जोर जोर से हिलाने डुलाने लगा। ये नजारा है हाजीपुर के कोनहारा घाट का। वही कोनहारा घाट, पुराणों में कहा जाता है कि यहीं पर कभी हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी, जिसमें जीत हाथी की हुई थी। उसी पावन तट पर चैत के महीने में जब भूतों का मेला लगा तो उस मेले में भूत भगाने के नाम पर सरेआम ढोंग और प्रपंच का ड्रामा हुआ, जहां ओझा के इशारे पर उसका चेला भूत की भाव भंगिमाएं बनाने लगा और उस भूत को भगाने के नाम पर घंटों खेल होता रहा। कुन्हारा घाट के किनारे फल और मिठाइयों का ढेर लगा है। लकड़ी के टुकड़ों से धुआं निकल रहा है। भक्तों की टोली हाथ जोड़े बैठी हुई है और ये ओझा उनके सामने नौटंकी किए जा रहा है। ये देखिए, अब तक ये युवक चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही ओझा ने इशारा किया वैसे ही जोर जोर से हिलने लगा, जैसे करंट का झटका लगा हो। तभी ढोल की थाप तेज होने लगी तो सिर से भूत भगाने के नाम पर वो माहिर भी सिर के साथ साथ हाथों को भी हिलाने लगा। इसी बीच फरेबी ओझा और उसके चेले के बीच सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। सबकी वो तोहर नैहर कहाँ है, तोहर ससुराल कहाँ है, इहो बात तो हमरा जानेला चाहिए। पलक न खुलल है, कहाँ नैहर भेलो, कहाँ ससुराल भेलो, की तोरा बाप के नाम भेलो, तने हमरा समझा दो। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन ना तो कुन्हारा घाट पर लगने वाले भूतों का मेला बंद हुआ और ना ही उस मेले में चलने वाले पाखंड पर रोक लगी। आज भी जब पर्व त्योहारों के नाम पर यहाँ 6 प्रपंच का खेल शुरू हो जाता है तो उस खेल में शामिल होने के लिए अंधविश्वासी ग्रामीणों की भीड़ दौड़ी चली आती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर। पूर्वी सिंहभूम के प्यासे स्कूली बच्चे एक बोतल पानी के लिए तीखी धूप में दौड़ भाग करते रहते हैं और तपती सड़क पर नंगे पांव चलते हैं और पानी लेकर वापस स्कूल लौटते हैं। आग उगलता आसमान, मुंह चिढ़ाता छत पर लटका पंखा, हलक सूखते जा रहे हैं और प्यास बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बोतल तो खाली हो गई है। अब ये नन्हे मुन्ने करे तो क्या करे। स्कूल में ना तो एक अदद चापाकल है और ना कोई नल। जब प्यास कुछ ज्यादा ही सताने लगी तो हाथ में खाली बोतल थामी और पैदल ही चल पड़ी स्कूली बच्चों की ये टोली। सूरज का सितम सहते और तपती सड़क पर नंगे पांव चलते रहे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तपती धरती पर पूरा हुआ आधा किलोमीटर का लंबा सफर और तब ये बच्चे पहुंचे उस जल मीनार के पास जहां बुझेगी इनकी प्यास। पानी का बहुत समस्या है। हम लोग का चापाकल भी खराब हुआ है और गांव का यह नल से पानी लेना पड़ता है और गर्म के समय हम लोग बहुत पानी की जरूरत है। ये नजारा है गुड़ा बांधा के रेउरा गांव के प्राथमिक स्कूल का,
जहां पढ़ने वाले ये छोटे छोटे बच्चे एक बोतल पानी के लिए भरी दोपहरी में हर दिन नंगे पांव स्कूल से जल मीनार और जल मीनार से स्कूल तक आते जाते हैं। कभी गर्म हवा के थपेड़े सताते हैं तो कभी लू का झोंका झकझोर कर रख देता है। फिर भी प्यास के मारे ये बच्चे बेचारे रास्ते भर झुलसाती रुलाती गर्मी सहते रहते हैं, पसीने से तरबतर होते रहते हैं, लेकिन एक बोतल पानी के लिए गर्म सड़क पर फूंक फूंक कर चलते रहते हैं। यहाँ पर पानी की काफी समस्या है। जो पुराना चापानल है वहाँ जो पानी निकलता है वो बहुत झीला है, पीने लायक नहीं है और बहुत काफी दूर से बच्चा लोग लाइन लगा करके पानी लाता है और छोटे छोटे बच्चा का तो काफी दिक्कत ही है। ये बच्चे घर से बस्ते के साथ पानी से लबालब बोतल भी साथ लाते हैं, लेकिन गर्मी की मार ही ऐसी है कि सुबह 11 बजते बजते एक एक कर सबकी बोतलें खाली हो जाती है। तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। सूखे हलक और खाली बोतल थामे निकल पड़ती है स्कूली बच्चों की ये टोली। खाली बोतल पानी से भरते हैं और फिर स्कूल वापस आते हैं, लेकिन ये बोतल भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता और ये बच्चे पानी की तलाश में फिर निकल पड़ते हैं जल मीनार की ओर। तो बच्चे के लिए बहुत समस्या है, बहुत दूर यहाँ कल है लेकिन कल का पानी गीला है, पीने का लायक नहीं है। तो यहाँ आधा किलोमीटर के अंदर से पानी लेके आता है जाता है। तपती गर्मी में पानी के लिए दौड़ भाग कर रहे ये बच्चे आखिर क्या मांग रहे हैं? बस एक बोतल पानी ही ना, क्या झारखंड के इन नौनिहालों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो सकता? प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेद। उधर किशनगंज के मॉल से शातिर अपराधी ने चमचमाती फटफटियां उड़ा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोरी की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। चमचमाते मॉल के अंदर भारी भीड़ है तो बाहर पार्किंग में ग्राहकों की कार और बाइक की कतार खड़ी है। अंदर ग्राहकों की भीड़ शॉपिंग में बिजी है तो बाहर खड़ी गाड़ियों पर शातिरों की बुरी नजर लगी हुई है। ये नजारा है किशनगंज के स्टाइल बाजार मॉल का, जहां पर्व त्योहार के मौके पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी ग्राहकों की गाड़ियां खतरे में हैं, क्योंकि इस उचक्के की नजर इस चमचमाती बाइक पर टिकी हुई है। जैसे ही रास्ता साफ दिखा, मास्टर की से हैंडल खोली और स्टार्ट करते हुए फुर्र हो गया। जब चोरी हो गई गाड़ी, उसके बाद ये लोग सीसी फुटेज निकाला ऊपर में आके मैनेजर के पास, तो उसमें दिखाई पड़ रहा है एक लड़का पीला कलर का टी शर्ट पहन के भाई पहले हैंडल तोड़ा, हैंडल तोड़ने के बाद 2 मिनट बाद फिर गाड़ी लेके गया। छुट्टी और त्योहारों के मौके पर जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है, शातिर बाइक चोर उसी दौरान मौके की ताक में रहते हैं। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, उसी मौके का फायदा उठाकर शातिर बाइक चोर चमचमाती गाड़ी उड़ा लेते हैं। किशनगंज के व्यस्ततम स्टाइल शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया से दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात ने ग्राहकों और मॉल प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। तस्वीरों के जरिए बाइक चोर की तलाश हो रही है। करता है, फिर उसके बाद पार्किंग में आता है, मास्टर की चाबी निकालता है और लगाता है, ओपन करता है। उसके बाद फिर जा करके स्टोर में इन लोग को देखता है पीछे, और देखने के बाद फिर दोबारा आकर के गाड़ी स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके चला जाता है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और गाड़ी की सुरक्षा का इंतजाम करके ही मॉल में शॉपिंग कीजिए, क्योंकि आपकी प्यारी दुलारी बाइक पर चोर उचक्कों की बुरी। परिवार के पुराने झगड़े को लेकर गुंडों की टोली पड़ोसी पर टूट पड़ी। तमंचा और तलवार से डराए तो ईंट से मारने की धमकी देने लगे और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कोई सरेआम तमंचा लहरा रहा है तो कोई धारदार तलवार, और ये गुंडा तो बड़ी सी ईंट दिखाकर धमकी दिए जा रहा है। ये वायरल वीडियो है दरौंदा के मदनपुर गांव का, जहां दो परिवारों के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी जब अचानक गहरा गई तो दबंग पड़ोसी का पूरा परिवार तमंचा, तलवार और ईंट पत्थर लेकर दुश्मन पड़ोसी के घर पर चढ़ बैठा। बीच सड़क पर हो हंगामा होने लगा। ये गुंडे गोली चलाने की धमकी देने लगे और तो और तलवार भी लहराने लगे। दोनों परिवारों के बीच पैसे के लेन देन का पुराना विवाद चला आ रहा है, जो रह रहकर गरमाता रहता है। एक बार फिर वही लड़ाई जब सड़क पर आ गई तो गुंडों की टोली के साथ दबंग पड़ोसी आ धमका। तभी एक उचक्का तमंचा लहराने लगा तो दूसरा गुंडा तलवार चमकाने लगा। बातों ही बातों में नोक-झोंक तेज होने लगी तो इस सनकी ने बड़ी सी ईंट उठा ली और इसी ईंट के वार से हुलिया बिगाड़ने की धमकी देने लगा। बहस तेज होने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा। पीड़ित पड़ोसी ने पूरे वाकये की वीडियो बनाई और दरौंदा पुलिस से फोन कर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। फिर भी इन गुंडों की गर्मी कम नहीं हुई। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने सनसनी मचा रखी है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है तो दरौंदा पुलिस वायरल वीडियो के जरिए इन अपराधियों की तलाश कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। और अररिया की वुशु खिलाड़ी मून स्टार ने तमिलनाडु में हुए जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सबका दिल जीत लिया। देश भर के खिलाड़ियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाई और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया। चमचमाती तलवार की धार से सबके होश उड़ाती बिटिया, हाथों और पांवों के इशारे से खलबली मचाती बिटिया, ये है वुशु की चैंपियन बिटिया। नाम है मून स्टार, जिसने तलवार की कलाबाजी से सबका दिल जीत लिया। चीन की धरती से पूरी दुनिया में मशहूर हुई वुशु आर्ट की ये माहिर खिलाड़ी तमिलनाडु में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिनिधि के रूप में पहुंची तो अपनी कलाबाजी से सबको दंग करके रख दिया। वहां इसने देश भर के एक से बढ़कर एक वुशु खिलाड़ियों को टक्कर तो दी ही, अपने हौसले से ब्रॉन्ज मेडल झटक कर दिखाया कि इरादे बुलंद हों तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। हम अररिया से, बिहार से हैं। हम कन्याकुमारी थाउलू ताइची इवेंट खेलने गए थे नेशनल, बिहार को रिप्रेजेंट करने। क्या स्थान आया आपका? मेरा तीसरा स्थान आया। इसका ताइची इवेंट जो चाइनीज योगा कहा जाता है, उसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इसका और हम उम्मीद करते हैं कि सर आगे चल के ये बच्चे इंटरनेशनल तक जाए। छठी क्लास में पढ़ने वाली ये नन्ही परी जब वुशु के रंग में भाव भंगिमाएं दिखाने लगती है तो उसे देखने वाले एक टक देखते ही रह जाते हैं। कभी तलवारबाजी के करतब से होश उड़ा देती है तो कभी हाथों और पाँवों को घुमा फिराकर वुशु का कौशल दिखाने लगती है। अररिया जैसे छोटे से शहर में वुशु की नन्ही उस्ताद बन चुकी ये फौलाद बिटिया आज हर किसी को रास्ता तो दिखा ही रही है, अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दे रही है। तभी तो उसके पिता उसके सपनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लड़की हो या लड़का, अगर उसमें प्रतिभा है तो उसको खिलने देना चाहिए और उसको प्रतिभावान होने देना चाहिए और उसको उस जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसका भरपूर सहयोग और मदद करना चाहिए। अररिया से कन्याकुमारी तक वुशु के जरिए धूम मचाने वाली ये बिटिया अब न तो थमने वाली है और न ही रुकने वाली। उसके सपने तो उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, जिसे पूरे करने के लिए ये बिटिया पूरा दमखम लगा रही है।
सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।